सबकी आराधना करें। थैंक यू फादर। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तू बड़े और हम घटे खुदा। You are my all in all. We thank you, Father. We thank you for you inhabit the praises of your people. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. हमारा जीवन तेरा है, हमारा सब कुछ तेरा है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तू हमारी अगुवाई कर। यू लीड अस फादर, लीड अस इनटू द होलीज ऑफ होलीज। All we want to do is sit at your feet and worship you, Lord, and lift your name on high, Lord. We love you, Lord. Thank you, Father. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन
दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, वो जीवन नहीं, हाँ वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो, वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, वो जीवन नहीं। थैंक यू लॉर्ड। तू ही हमारा ताकत है परमेश्वर, तू ही हमारा बल है खुदा, क्षमताएं मेरी तू ही है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड। तू हमारा रक्षक है खुदा, तू हमारा किला है परमेश्वर। You are our refuge, Father. You are our strength. We trust your timing, Lord. Some trust in chariots and horses, but we trust in your name, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. There is none like you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We give you this worship, Lord. Accept it as a pleasing sacrifice, Father. Help us to please you alone, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Praise the Lord. We greet you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। Praise the Lord. You know that 5 fools, 5 मूर्ख कुंवारी को देखकर किसका एग्जाम्पल है? वो मत बनो। सीरियस आई एम टेलिंग, आज तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। उधर बंद हो गया तो बाबा रे उघडणार रे, बाबा उघडणार रे, कोणी नाही उघडणार। मजाक नाही करतोय मी, कोणाचं नाही ऐकणार देव बाप्पा। That only I am sharing today. वही आज मैं बांटने वाला हूँ। I have the plans for you. मेरे पास तेरे लिए योजना है। Plans to sit here with me on my chair and enjoy my regime. ये योजना है कि तू मेरे सिंहासन पर बैठ और तू इस शासन का आनंद उठा। Plans not to harm you. योजनाएं तेरे हानि की नहीं, but plans to push you ahead into the such a realm. पर योजनाएं आपको ऐसे जगह पर पहुंचाने की that you be with him. कि आप उसके साथ हो जाओ। He says, वो कहता है, I have the plans. मेरे पास योजना है। मेरे पास योजनाएं हैं। मेरे पास योजनाएं हैं। To prosper you. आपको उन्नति देने की। Prosperity means
उन्नति मतलब Prosperity. बढ़ोतरी, Not as the world has. ऐसा नहीं जैसा दुनिया को, Something beyond it. उससे परे, Something which you can't think of. और ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकते। Whatever the Lord is speaking, जो कुछ प्रभु बोल रहा है take it seriously. उसे गंभीरता से लो, When that time comes, क्योंकि जब वो समय आ जाएगा He will never fail. वो आपको फेल नहीं करेगा, You will always win. आप हमेशा जीतेंगे। Take His word seriously. उसके वचनों को बहुत ही गंभीरता से लो। I have the plans. मेरे पास योजना So who is है। having the plans? किसके पास योजना है? Our Lord is having the plans. हमारे प्रभु के पास योजना And the है, plans to prosper you. और योजनाएं आपकी उन्नति की, Plans to put you ahead. योजनाएं आपको ऊंचा रखने की, Plans to keep you with Him. योजनाएं आपको उसके साथ रखने In की। John 14:1 He says, यूहन्ना 14:1 में वो कहता है, I'll go and prepare a room. मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए You- जगह बना रहा You हूँ। are not serving any dead God. आप मरे हुए परमेश्वर की सेवा नहीं करते, There is no other God. क्यों इसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं, He alone is. वही अकेला है। And only the Israelites knew that God. और केवल इस्राएलियों को मालूम था वो परमेश्वर, And God knew them. और परमेश्वर And उन्हें God जानता was था, directing them. और परमेश्वर उन्हें अगुवाई And कर it's रहा था। amazing और favor ये on us अद्भुत दया है हम पर that we know that God. कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, And that God revealed His love to us. और उस परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर उंडेला That we may know Him, कि हम उसे जाने, know His will, उसकी इच्छा को जाने, and know His और plans, उसके योजनाओं को जाने, and live a life. और जीवन जी जिए। कि whoever eats in a worthy manner इसीलिए वो कहता है जो कोई योग्य रीति से इसमें से खाता है and drink in a worthy और manner, योग्य रीति से इसमें से पीता है, they will not be weak, वो कमजोर नहीं रहेंगे, sick, बीमार नहीं रहेंगे, fall asleep. और सोएंगे नहीं। That means इसका मतलब है He's having a plans उसके पास योजना है to keep you strong. आपको सामर्थ्यशाली रखने के लिए, He's having a plans उसके पास योजना है to keep you healthy. आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, He's having a plans उसके पास योजना है to keep you lively. आपको जीवता रखने के लिए। He's saying, I have plans. वो कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है, It's only for you. वो सिर्फ तेरे लिए है, Only for you. केवल तेरे लिए, It's for you. तेरे लिए है, Which I think of. जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। पानी से जाएगा तो डूबेगा डूबेगा नहीं, आग में जाएगा तो जलेगा नहीं। ओह, क्या योजना है गॉड का। और कौन सा ऐसा इसम है जिसके लिए ऐसी योजना है। What a wonderful plan. कितना अद्भुत योजना। When you pass through the waters, जब आप पानी से गुजरेंगे you will not be drowned. आप डूबेंगे नहीं, When you go through the fire, जब आप आग से गुजरेंगे it will not quench you. वो आपको भस्म नहीं You कर will not be पाएगी, burned. आप जल नहीं जाएंगे। That's why he said, इसीलिए वो कहता है let the storm come तूफान को आने दो, and strike on that house. उस घर पर लगने दो। Somebody say hallelujah. कोई क्या What a हालेलुया। wonderful plan. कितना अद्भुत योजना। The strength of the storm will fail. जो तूफान का सामर्थ्य है वो भी फेल हो जाएगा। Strength of the storm will fail. तूफान का सामर्थ्य हार जाएगा। Wisdom of the wise will fail. ज्ञानी का ज्ञान हार जाएगा। Fire can't burn you. आग आपको भस्म नहीं कर सकती। So I have plans. वो कहता है मेरे पास योजना है And I know the thoughts which I have. और मैं जानता हूँ उन विचारों को जो मेरे पास तेरे लिए If है। he says I know, अगर वो कहता है मैं जानता हूँ, then we need to be obedient. तो हमें जरूरी है कि हम आज्ञाकारी बने। And I don't want you to fail in that thought. और मैं नहीं चाहता कि उन विचारों में तुम फेल हो जाओ। I want you to take that thought seriously. मैं चाहता हूँ कि तुम
उन विचारों को बहुत गंभीरता से लो which I am having. जो मेरे पास है। And he says, और वो कहता है thoughts of peace. शांति के विचार। अशांतीमध्ये ठेवला आणि बोलतो शांतीचा विचार, आगीमध्ये ठेवला आणि बोलतो शांती का विचार, तूफान में रखा और बोलतो शांति के विचार. You are special. आप खास है। Thoughts of peace. शांति के विचार। God is having that thoughts. परमेश्वर के पास ऐसे विचार है, Not of evil. बुराई के विचार नहीं। And to give an expected end. और वो आशा आपकी पूरी होगी। He doesn't want us to be in permissive will of God. वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की जो इजाजत दे दी हुई इच्छा में आप रहे, उस इच्छा में आपको रखना नहीं चाहता है. He wants you to be in the perfect will of God, वो चाहता है कि आप परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा में रहे, which is great, जो महान है, awesome. अद्भुत। You can't compare it with anything else. और आप इसको किसी के साथ भी तुलना नहीं But कर सकते। choice is yours. पर फिर भी चुनना आपको है। If you're right, God knows you're right. अगर आप सही है, परमेश्वर जानता है आप सही है। If not, अगर नहीं, then it's serious thing to think. तो ये बहुत गंभीर बात है, आप सोचिए। ये बहुत गंभीर बात है सोचने के लिए. And you need to think. और आपको सोचना जरूरी है। In Numbers गिनती 14th chapter 14 अध्याय and 30th verse onwards, और 30 वचन से आगे God परमेश्वर took the whole Israelites. सब इजरायलियों को लेकर चला। God took whole Israelites परमेश्वर ने सब इजरायलियों को लिया out of Egypt, मिस्र देश से बाहर। and He told them, उसने उनसे कहा, I'm going to take you to the promised land. मैं तुम्हें अभिवचन के भूमि में लेकर चलता हूँ। Then they started singing. तब वो गीत गाने लगे। क्या सिंग करने लगे? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let everything that has breath. प्रभु की स्तुति करें। And what happened? और क्या हुआ? Here in 14th chapter, 14 अध्याय में they crossed the Red Sea. उन्होंने लाल समुद्र पार किया। They ate manna. उन्होंने मन्ना को खाया। They ate what not, many things. उन्होंने बहुत कुछ खाया। And you know what happened? अब जानते हैं क्या They have seen हुआ? many miracles and signs and wonders in Egypt. उन्होंने मिस्र देश में अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखा। And they have come to the place. और ऐसे जगह पर वो आए। Now they are going to enter into the land of Canaan. कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं. Say hallelujah. हालेलुया। And God is telling them, और परमेश्वर उनसे कहता verse है 30, 30वां वचन, doubtless ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb and son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको मैं उस देश में बसाऊंगा, आप नहीं बसोगे। अरे ऐसा कैसा? How like this? ऐसा कैसा? He promised. उसने तो अभिवचन दिया था। He never turned from his promise. वो अपने अभिवचन से मुड़ता नहीं। He says, वो कहता है, I know the thoughts I have, मैं जानता हूँ विचारों को जो मेरे पास है, which are for you. विचार जो तुम्हारे लिए है। So please be careful. तो आप बहुत ही खबरदार रहिए। Be obedient. आप आज्ञाकारी रहिए। My dad, no, I know my dad. मैं मेरे पिता को जानता हूँ। And I know the power which he had. और मैं जानता हूँ उसके सामर्थ को भी। Whatever my dad will say, that will happen. जो कुछ मेरा पापा कहेगा वो होगा। No power was there to turn it. किसी में सामर्थ नहीं था कि उस बात को बदल सके। That's why now I know what God is. इसीलिए मैं जानता हूँ कि परमेश्वर क्या है। If my dad said this, means that is written on the stone. अगर मेरे पिताजी ने उसने कह दिया, मतलब वो पत्थर पे लगी He will है। never change.
वो बदलेगा नहीं। That statement will never change. वो वाक्य कभी नहीं बदलेगा। He is more than our dad. पर हमारा परमेश्वर तो इस दुनिया के पिता से बढ़कर है। He says, I have thoughts. वो कहता है मेरे पास विचार But in है। 30th verse, he is saying, doubtless ye shall not come into the land concerning which I swore to make you dwell therein. पर 30 वचन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, आप में से एक भी उधर, आप वहाँ पर निवास नहीं कर पाओगे। why 2 people can and all rest can't? केवल 2 लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं और बाकी नहीं, ऐसा क्यों? Why? क्यों? What happened, you know? आप जानते हैं क्या हुआ? You know that people, what happened to them? आप जानते हैं इन लोगों को क्या हुआ? What happened to them? उन्हें क्या हुआ? They said, उन्होंने कहा we will die. हम मर जाएंगे। Better we would have been in Egypt. उससे अच्छा होता कि हम मिस्र देश में होते। They said, उन्होंने कहा these Canaanites ये कनानी who are like giants, दानव के समान है, who are giants, दानव है, and before them और उनके सामने we are like a grasshoppers. हम जो है टिड्डियों के समान है, Even in their sight we are like that. और उनके नजर में भी हम ऐसे ही है। जो सोचना है सोच ले बेटा, तेरे को मेरी बात मानना है या दानों की बात मानना है? He says, I have plans for you. वो कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है, I have thoughts. मेरे पास विचार है, And these thoughts are to prosper you. और ये विचार तेरी तरक्की के हैं। Don't turn back. पीछे मत मुड़, Don't show your back to him. तेरी पीठ उसे मत दिखा, Don't disobey. अवज्ञा मत कर। Storm आया. तूफान आया, If God is good, how storm will come? अगर परमेश्वर अच्छा है तो ये तूफान क्यों आएगा? Wind came. हवा, Mighty wind. तेज हवाएं लगी। If God is good, why this wind comes? अगर परमेश्वर अच्छा है तो ये हवाएं क्यों आई? We have to go through fire or what? हमें क्या आग में से गुजरना पड़ेगा? If God is there, then why this fire? अगर परमेश्वर है तो ये आग क्यों? He says, वो कहता है I have thoughts. मेरे पास विचार है, I have thoughts. मेरे पास विचार है, Thoughts for you. विचार तुम्हारे लिए। These people, no, ये लोग they kept not the word of God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किए। They were disobedient people. वो जो थे अवज्ञा करते थे। They despised the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। They despised his promises. उन्होंने उसके अभिवचनों को तुच्छ जाना। That's why he said, इसीलिए वो कहता है concerning which I swore to make you dwell therein. Now, doubtlessly, you're not going to go in. जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा, पर इसमें अब कोई शक नहीं कि तुम वहाँ नहीं बसोगे। Is he so hard? क्या वो इतना कठोर है? No. नहीं, He has given you a chance. उसने आपको मौका दिया है। His word says, उसका वचन कहता है life and death I have kept before thee. जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखा है, Choose life. जीवन को चुनो। If you choose death, अगर आप मृत्यु को चुनते हो, choice is yours. चुनाव आपका है। He says, I have plans, I have thoughts. वो कहता है मेरे पास विचार है, To walk in my thoughts मेरे विचार में चलने के लिए or to go against my thoughts. या मेरे विचारों के विरुद्ध चलने Be के in the लिए party of Dada पिता के साइड में रहना है, or else go away. चले जाओ. What do you want? आपको क्या चाहिए? God परमेश्वर or death? या मृत्यु? He says, I have plans. वो कहता है मेरे पास योजना है, But you can't go to that land. पर आप उस भूमि तक जा नहीं सकते। He told the whole Israel. उसने पूरे इजराइल से And you कहा। know what had happened? और आप जानते हैं कि The क्या whole हुआ? Israel, about 21 age, पूरा इजराइल 21 साल से जिसकी उम्र ज्यादा थी, they all died in the wilderness.
वो सब रेगिस्तान में मर गए Their carcass fell in the wilderness. और उनके मृतक शरीर जो थे वो रेगिस्तान में गिर गए। God turned from his plan. परमेश्वर ने अपने विचारों को बदल दिया For them. उनके लिए। That can happen to us also. वो हमारे साथ भी हो सकता है। Bible says, बाइबल कहता है God loved you so much परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम that he किया gave his only begotten son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे But दिया। if you believe not, पर अगर आप विश्वास नहीं but if you करते, receive not, अगर आप उसे ग्रहण नहीं but if you करते, repent not, अगर आप पश्चाताप नहीं but if you करते, respond not, अगर आप उसको प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, but if you obey not अगर आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, his word, उसके वचन का, then how can that thoughts which he is having for you, which are good, come in your life? तो कैसे हो सकता है कि जो विचार उसके पास आपके लिए है वो पूरे हो जाए? How can that good thoughts come? कैसे वो विचार, अच्छे विचार आ सकते He हैं? says, वो कहता that है, will come and flood over you. वो कहता है वो आएंगे और तुम्हारे ऊपर बाढ़ के जैसा। Matthew 6:33. मत्ती 6:33। Seek ye first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। పైలే మీన్స్ పైలే అన్నం వెయిట్ చేసేయాలమ్మా కూర వేసి వెయిట్ చేసేయాలి దాని తర్వాత చర్చికి వెళ్దాం. మై మదర్ సేస్ मेरी माँ कहती थी తింటే తిను సత్తే సవ్. खाना है तो खा। She never missed church. उसने कभी भी कलीसिया को मिस नहीं किया। Never, never, never. कभी नहीं, कभी नहीं। Pain was unable to stop her. दर्द उसे रोक नहीं सका My father was unable to resist her. और मेरा पिताजी उसका विरोध नहीं कर सका। My dad used to paste her, beat her, crush her. मेरा पापा उसे मारता था, कुचलता था, तकलीफ देता था, But she used to be in the house of God. पर वो परमेश्वर के घर में रहती थी। She was mad. वो दीवानी थी, Mad for the Lord. प्रभु के घर की दीवानी, Mad for him. उसके लिए दीवानी, Hard for him. उसके लिए उसका हृदय था। Should we open 1 Samuel 13th chapter and 13th and 14th verse? पहला शमूएल 13 अध्याय 13 और 14। Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly." शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया क्या है। किया भाई? मूर्खता। अब ये बिजनेस डील कैसे गया? Gone. चला गया। Here, Prophet Samuel यहाँ पे शमूएल नबी said to Saul, शाऊल से कहता है, "Oh king, हे राजा, now no more hail king." अब से जय राजा नहीं राजा। अभी क्या किंग बनेगा तू? You have done foolishly. कोई किंग को बोलेगा तूने फूल किया, तू फूल बना देगा और कुचल देगा। उसने कहा तूने मूर्खता का काम किया है। हाँ। Prophet went to Saul. नबी राजा शाऊल के पास गया You have done foolishly, Saul. और उसने कहा कि शाऊल तूने मूर्खता का काम Thou किया है। hast not kept the commandment of the Lord thy God. तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने अपनी प्रभु परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं किया। You know, you can reject God's amazing plan. आप Which is for परमेश्वर you. के अद्भुत योजना को कर सकते हो, Choice जो is आपके yours. लिए है। You can have it आपका है, आपको लेना है or reject it. या उसको नकारना है। That day, उस दिन when I understood God, मैं जब परमेश्वर को समझा, I said, Lord, मैंने कहा प्रभु use me. मुझे इस्तेमाल कर, Lord, let your will be done. तेरी इच्छा पूरी For हो, I know क्योंकि मैं जानता there is हूँ no other God. कोई और परमेश्वर नहीं है, No other God. कोई और परमेश्वर This नहीं। is what the decision church should take now. और यही है जो यही निर्णय है जो कलीसिया को लेना है। Lord, your God. प्रभु तू परमेश्वर है। Now on, I am not going to act foolishly. अब से मैं
मूर्खता से काम नहीं करूँगा। I will obey you. मैं तेरे आज्ञा का पालन करूँगा। Obedience will open a door और for the जो fulfillment of God's plan in your life. आज्ञा पालन जो है, आज्ञा पालन आपके लिए दरवाजा खोल देता है कि खुदावन का विचार और योजना आपके जीवन में भरपूरी से पूरा हो जाए। ओबीडियंस, आज्ञा। बेटा पानी लेके आ। क्यों? क्या काम से? उसके बाद क्या नहीं मालूम पड़ेगा। अभी क्या? अरे उसके बाद कुछ तो है। Something is there. कुछ तो है। You will not get the thoughts of God which He is having for you. आपके पास परमेश्वर के विचार नहीं होंगे जो वो आपके लिए दे रहा है। If you don't obey, अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते till last, अंत तक, if you don't respond अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दिखाते to His call, उसके बुलावट की, if to His voice, उसके आवाज की, you're gone. तो आप गए। He says, I have thoughts for you. वो कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है। Martha, you have been so burdened. मार्था मार्था, तुम इतना बोझ से दबी You have been loaded with the cares of this world. इस दुनिया के बहुत सारे कामों से दबी हुई है। But He says, वो कहता है I have thoughts. मेरे पास विचार है। Can you respond like that? क्या आप ऐसा प्रतिक्रिया दे सकते हैं? Lord, प्रभु, if you say, अगर आप कहते हो I'm not going to be afraid of these waters. मैं इस पानी से नहीं डरूंगा, I'm going to walk on it. मैं उसके ऊपर I'm going चलूंगा, to come to you. मैं तेरे पास आऊंगा। Lord, प्रभु, if you have thoughts for me, अगर तेरे पास मेरे लिए विचार I है will not be afraid of this fire तो मैं इस आग से नहीं डरूंगा which the king has made for those who bow not to his idol. जो राजा ने बनाया है उनके लिए जो उसके मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। I am not going to bow down. और मैं झुकूंगा नहीं। I will obey you. मैं तेरे आज्ञा का Lions पालन den. करूंगा। सिंहों की मांग, What they can do? वो क्या कर सकते हैं? I am not going to bow down. मैं झुकूंगा नहीं, I am not going to turn. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, I am going to take up that thoughts मैं उन विचारों को गंभीरता से लूंगा which you have for me. जो आपके पास मेरे लिए I है। don't want any other option. मुझे और कोई ऑप्शन नहीं है। Here he said, ऐसा वो कहता है। Here he said, यहाँ पे वो कहता है, Saul, you've done foolishly, man. शाऊल तूने मूर्खता का काम किया है, And you have not obeyed God. तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को न माना। For now would the Lord have established thy kingdom upon the Israel forever. नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर कर रखता। Say hallelujah, hallelujah, say hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is having a great plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत विचार King है। Saul never knew राजा शाऊल ये जानता ही नहीं था that God had a plan for me. कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है। Here he says clearly, यहाँ पे वो साफ रीति से कहता है, For now would the Lord have established thy kingdom upon the Israel forever. नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। But now, पर अब plan changed. योजना बदल गई। You're in plan B. आप प्लान बी में चले गए, You're in plan second. आप दूसरी योजना में चले You're गए। in that plan which he never thought of you. आप उस योजना में चले गए जो उसने आपके लिए सोचा ही नहीं। What he thought for you, जो उसने आपके लिए सोचा, he wants you to be in that plan. वो चाहता है कि आप उसके योजना में रहे। Just responding him. केवल उसको प्रतिक्रिया Just दिखाए, obeying him. केवल उसकी आज्ञा का पालन करें। You can be in that plan. आप उस योजना में रह सकते हैं। You can enjoy the perfect plan of God. आप परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा में रह सकते हैं। हाँ,
Saul also never knew that God had such a wonderful plan. शाऊल को भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर के पास इतनी अद्भुत योजनाएं। Whole Israel knew that God has a great plan. पूरे इज़राइल को मालूम था कि परमेश्वर के पास अद्भुत योजना है। But they despised the Lord. पर उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। They despised the promises. और अभिवचनों को भी तुच्छ When you जाना। read this 14th chapter, you'll understand they despised the Lord's promises. जब आप 14 अध्याय पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि कैसे उन्होंने उसके आज्ञाओं को तुच्छ जाना। They despised the thoughts. उन्होंने परमेश्वर के विचारों को तुच्छ जाना। I got a word from God. मुझे परमेश्वर से वचन मिला Voice was like this. और वो आवाज ऐसा था, I will use you the way I want. मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा जैसा मुझे चाहिए। And it touched me. और वो मुझे स्पर्श किया। Understood. मैं समझ गया, It's the thoughts of God. हाँ ये तो परमेश्वर का विचार है। As He wants. जैसा उसको चाहिए He will use me. वो मुझे इस्तेमाल करेगा। And I'm blessed in His hands. और मैं उसके हाथों में आश्रित हूँ। We need to take a proper decision. हमें जरूरी है कि हम सही निर्णय लें। When we'll read further जब हम आगे पढ़ते हैं in 1 Samuel 13th chapter, पहला शमूएल 13 अध्याय, again prophet said, फिर से नबी ने कहा you have not obeyed the commandments of the Lord. कि तूने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं किया। In verse 33 of 14th chapter of Numbers, गिनती 14 अध्याय 33 वचन, उसमें वो कहता है that your children shall wander. कि तेरे बच्चे वो भटकते रहेंगे। Hello, is it God's plan? क्या ये परमेश्वर की योजना है? No. नहीं। I was really thinking. मैं सच में सोच रहा था, I used to think मैं सोचता था these 40 years, ये 40 साल God made a great army. परमेश्वर ने बहुत बड़ी सैन्य बनाई। God made such a powerful army. परमेश्वर ने इतना सामर्थशाली सैन्य बनाया। He trained their fingers to fight. उसने उनके उंगलियों को युद्ध करना सिखाया। I was thinking that मैं वैसा सोच रहा था। you will trample all His plans under your feet. उसके चाल को दुश्मन अपने के पैरों हर तले- चाल को आप कुचल देंगे। Just walk with Him. केवल आप उसके साथ चले, Don't worry. चिंता नहीं करें। खांसी है, सर्दी है, be faithful to God. परमेश्वर के साथ विश्वसनीय रहो। Be faithful to God. परमेश्वर के साथ विश्वसनीय रहो। He will prosper you. He will bless you. वो आपको उन्नति देगा, वो आपको आशीष देगा। I'm telling you truth. मैं आपसे सच कहता हूँ, If any person, hopeless person, if you have ever found, that would be me. अगर आपको कोई आशाहीन व्यक्ति अगर किसी को अगर आपने देखा है तो वो मैं था. Our family was the wretched family, worst family. हमारा परिवार बहुत ही बुरा था, नाशवंत फैमिली था, गंदा फैमिली था, घिनौना फैमिली था. But he said, I have plans for you. पर वो कहता है मेरे पास तेरे लिए If you योजना can है। hear him, अगर आप उसे सुने respond to him. तो उसकी प्रतिक्रिया दिखाइए, Walk with him. उसके साथ चलिए, Trust him. उस पर भरोसा Believe कीजिए, him. उस पर विश्वास कीजिए। Whatever may happen, कुछ भी क्यों ना हो जाए, Red Sea in front of you. आपके सामने लाल समुद्र, चिंता मत करो, डरो मत। Fire. आग, Don't be afraid. डरो मत। Storm. तूफान, Don't be dismayed. निराश मत हो जाओ। You're all alone. आप अकेले हैं, Do not be broken down. टूट मत जाओ। Bible says in 2 Corinthians 1:20. बाइबल कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का पत्र और पहला 20वां अध्याय आयत 20 में, वचन, all His plans, उसके सारे अभिवचन, all His promises, उसकी सारी योजनाएं, all His promises उसके सारे अभिवचन are yes and amen.
वो हाँ और आमीन है in Christ क्रिस्त यीशु में, for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के For लिए, God's glory, परमेश्वर की महिमा के लिए all His promises उसके सारे are अभिवचन yes for you. वो आपके लिए हाँ है। So why you worry? तो आप क्यों चिंता करते Why हैं? you're in trouble? आप क्यों तकलीफ Why you're में हैं? dismayed? आप क्यों निराशा में? Why you're in a question mark? What will be my tomorrow? और आप क्यों क्वेश्चन मार्क में है कि कल मेरा क्या होगा? Why you're in a puzzle? क्यों आप उस चिंता में है? Don't worry. चिंता मत करो, Trust Him. उस पर भरोसा करो, Obey Him. उसकी आज्ञा का पालन करो। Here in 14th chapter, यहाँ 4 अध्याय में He said, वो कहता है per day, एक दिन के लिए 1 year. एक साल, Like that 40 days, इस तरह से 40 दिन you went and you sought out Canaan. तुम गए और कनान को खोजे, Still you despised my promise. फिर भी तुमने मेरे अभिवचन को तुच्छ जाना You have not obeyed. और आपने आज्ञा का पालन नहीं किया। You have blamed God. परमेश्वर पे दोष You have लगाया, not received Him. उसे ग्रहण नहीं You have not किया given Him a due glory. और सही उसे महिमा नहीं दी You have not given Him a due respect. और उसे आदर नहीं दिया जो देना चाहिए। He said, I am going to change now. वो कहता है मैं मेरे योजना को बदल दूंगा, I'm going to change it. मैं उसे बदल दूंगा। If you obey, अगर आप आज्ञा का पालन करते हैं God तो will keep you like a Caleb and Joshua. परमेश्वर आपको कालिब और यहोशू जैसे रखेगा। Go through that 14th chapter. उस 14 अध्याय को पढ़िए, God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा। Isaiah says यशायाह कहता है in 64:8, 64:8 में, but now Lord, पर अब प्रभु Thou art a father. तू हमारा पिता है। Hallelujah. Hallelujah. He is a father. वो हमारा पिता है And we are the clay. और हम जो है माटी है। Oh, we are the clay. हम जो है माटी है। Thou art a potter. तू हमारा कुम्हार है We are the work of the hands. और हम तेरे हाथों की रचना है। Hallelujah. Hallelujah. He will make your design, a beautiful design of you. और वो आप पर अद्भुत सुंदर डिजाइन बनाएगा। He is working on you. वो आप पर काम Just कर रहा है। trust Him. केवल उस पर भरोसा My कीजिए। father said, मेरे पापा ने if कहा, I will use bad words also, अगर मैं बुरा शब्द भी कहूँ don't believe. तो तू विश्वास न करना, It's not for you. वो तेरे लिए नहीं है, It's not for you. वो तेरे लिए नहीं है। You are God's child. तू परमेश्वर का बच्चा है। You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे He is हैं। your father. वो आपका पिता है And He is having a great plan. और उसके पास बहुत बड़े Awesome विचार है, thoughts. अद्भुत विचार। Israel knew what thoughts God had. इस्राएल को मालूम था कि परमेश्वर के पास क्या विचार है। Shaul never knew it. शाऊल को नहीं मालूम You था। knew or not. आप जानते हैं या नहीं, But if you trust, पर अगर भरोसा करते हैं if आप, you trust, अगर आप भरोसा करते हैं their plans will come in your life. तो वो जो योजना है आपके लिए आपके जीवन में पूरी होगी, It will come in you. वो आपके अंदर आएगी। Isaiah 45:9. यशायाह 45 उसमें 9। Let the potsherds strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioned it, what makest thou? Thy work he hath no hands. हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। Oh, hallelujah. किससे झगड़ रहा है? रचने वाले से। हाय, अगर नहीं झगड़ रहा है, उसके साथ आप सहमत हो जाते हो, उसके सब प्लान्स आपके लिए। How dangerous it is. ये कितना डरावना है। He's saying, I have a plans for you. वो कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है। If you want God's perfect plan in your life, अगर आपको परमेश्वर का परिपूर्ण योजना आपके जीवन में चाहिए, don't speak against him. तो उसके विरुद्ध बातें मत कीजिए, He is your maker. क्योंकि वो आपका रचयिता है। He's having great plans for you. उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं। Don't go for plan B. प्लान बी के लिए मत जाओ। And you can say that, how I will know I am in a plan B or plan A? आप
कहेंगे कि मुझे कैसे मालूम कि मैं प्लान ए में हूँ या बी में। If you disobey, अगर आप अवज्ञा करते हैं, automatically you are in that rail patri. You will go into plan B. तो ऑटोमेटिकली आप प्लान बी में चले जाएंगे। No need to think, no need to worry. चिंता की कोई जरूरत नहीं है। That will push you and lead you into plan B. वो आपको सीधा प्लान बी में पुश कर देगा, Which is never he thought for you. जो आपके लिए उसने सोचा ही He नहीं। said, I have thoughts मेरे पास विचार है which are good for you. जो तेरे अच्छे के लिए है। That thoughts, उन विचारों को ले लो, trust it, उस पर भरोसा करो, obey him, उसकी आज्ञा का पालन करो respond to him. और उसको प्रतिक्रिया दिखाओ। Do not despise him. उसको तुच्छ मत जानो। Don't get worried when you look at the storms. जब तुम तूफानों को देखते हो तो चिंता मत करो, When you look at the sea roaring against you, और जब आप समुद्र को आपकी ओर गरजता हुआ देखे, don't be worried. चिंता मत करो। When you see the fire, जब आप आग को देखते हो, fire and fire and fire, आग आग और आग, rely on him. उस पर भरोसा करो। Trust your maker. अपने रचने वाले पर भरोसा करो। Verse 10 says, 10वां वचन कहता है, Woe unto him that saith unto his father, What begot thou? Or to the woman, What hast thou brought forth? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्मता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है। बहुत seriously, हाय उस पर, हाय मतलब cursed be he, हाय मतलब शापित है वह, the one who speaks like this with his father and mother. जो अपने माता और पिता से ऐसे बात करता है। Then how much more he will be cursed if he speaks against the maker. तो कितना वो श्रापित होगा अगर वो अपने रचने वाले के लिए ही बोले। What will happen? क्या होगा? Can you ever think? क्या आप सोच सकते हो Who's against you speaking? आप किसके विरुद्ध बोलते हो, And you fear this world so much. और आप इस दुनिया से इतना डरते हो। If you speak against some leader, you will be in jail. अगर आप किसी लीडर के विरुद्ध बोलते हो तो आप जेल में चले जाओगे। And if you speak against God, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध बोले then तो क्या? look at Joseph. यूसुफ की तरफ देखो, He was in that pit. उस खड्डे में था। He knew, वो जानता था I'm going to take a colorful robes. मैं रंग बिरंगी कोट पहनूंगा। कभी सोचा हो जब उससे रंग बिरंगी कोट छीन लिया? This world can snatch anything, ये दुनिया आपसे कुछ भी छीन ले, but the world can't snatch the plan of God. पर ये दुनिया परमेश्वर के विचारों को जो योजना आपके को। लिए है, योजनाएं जो आपके लिए, उसे नहीं छीन सकता। परमेश्वर की योजना को नहीं छीनेगा, उतना ही बल। Can't steal that. वो उसे चुरा नहीं सकते। No one can stop. कोई रोक नहीं सकता। No one can hinder. कोई भी उसे रुकावट नहीं No कर one can सकता। put you aside when God has a plan for you. कोई भी आपको बाजू में हटा नहीं सकता अगर परमेश्वर का योजना आपके Some लिए। world may do injustice, दुनिया आपके साथ अन्याय करे, but God, पर परमेश्वर He says, वो कहता है I have plans मेरे पास योजना है which are with me, जो मेरे पास है, which are good for you. जो आपके लिए अच्छी है। Just obey. केवल आज्ञा का पालन करो, Trust Him. उस पर भरोसा करो, Believe in Him. Believe Him. उस पर भरोसा करो Trust His plans. और उसके योजना पे भरोसा If you करो। speak against parents, you are cursed. अगर आप माता पिता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप श्रापित है। This language, if you use, अगर ये भाषा आप इस्तेमाल करें then you are cursed. तो आप श्रापित है। Then how much more if we use against God? तो कितना ज्यादा जब आप परमेश्वर के बारे में ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करें। I've trained my daughter from her childhood. मेरे बेटी के बचपन से मैंने इसे सिखाया है। I said, God is having eyes. मैंने उसे कहा है कि परमेश्वर के पास आँख है, He can see you. वो तुझे देख सकता है। Trust God. परमेश्वर पे भरोसा कर, Fear God.
परमेश्वर का भय मान। If you don't fear him, अगर आप उसका भय नहीं मानते, if you don't trust him, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते, then you can't be in his plan, तो आप उसके योजना में हो ही नहीं सकते which are good for you. जो आपके लिए अच्छी है। In Jeremiah 18:4 he says, इर्मया 18:4 में वो कहता है, he took Jeremiah उसने इर्मया को लिया, and he said that go to the potter's house, उसने कहा कि potter's house, कुमार के घर जा and see what is happening. और देख वहाँ पर क्या हो रहा है। And Jeremiah saw और इर्मया ने देखा that potter was making a pot, और वो कुमार जो था वो बर्तन बना रहा and he था, made a पात्र, beautiful vessel, और उसने बहुत ही सुंदर पात्र बनाया and it was marred. और वो मिट्टी टूट गई, खराब हो गई. You know what he did? आप जानते हैं उसने क्या किया? He took it again. उसने फिर से उसे लिया He put it on that wheel. और उसने उस चक्रे पे डाला। Hallelujah. हालेलुया। Don't worry. चिंता मत करो, If you are in God's hand, अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, He will make it. वो आपको बनाएगा। Do not be afraid of that wheel. उस चक्रे से डरो मत। If you obey, अगर आप आज्ञा का पालन if you करते will flow हैं, in His flow, अगर आप उसके ही फ्लो में बहते हैं, you will not become another vessel. तो आप दूसरे पात्र नहीं बनेंगे। You will have that same plan which God is having for you. तो आप वही बनेंगे जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए। That potter made another vessel. और उस कुमार ने दूसरा बर्तन बनाया। But he says, am I not God? पर वो कहता है कि क्या मैं परमेश्वर नहीं हूँ? Am I not going to make you like this? और क्या मैं तुझे ऐसा नहीं बनाऊंगा? Cannot I do as potter did with that clay? जैसा कुमार ने मट्टी से किया, क्या मैं तेरे लिए नहीं कर सकता? He's having a great plans. उसके पास अद्भुत योजना है। Plans for you. योजना आपके लिए। In 18th chapter, 18 अध्याय he says, वो कहता है, it's I who am going to pull down and to destroy the nations. और ये मैं हूँ जो राष्ट्रों को गिराऊंगा और नाश करूंगा, And to plant and build. उसे बोऊंगा और बनाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। When I think to destroy, जब मैं सोचता हूँ नाश का, and when I have a thought to destroy any nation, और अगर मेरे पास विचार है किसी राष्ट्र को नाश करने के लिए, if that nation repents, अगर वो राष्ट्र पश्चाताप करता है, I will repent of my thoughts destroying of them. तो मैं उन्हें नाश करने के जो मेरे विचार है उससे मैं पीछे मुड़ लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You know Nineveh. आप निनीवे को जानते हैं। Jonah went there यूहन्ना वहाँ पर गया and he declared God's wrath against it. और उसने परमेश्वर के क्रोध को उसके ऊपर, वो जाकर परमेश्वर के क्रोध की घोषणा की. You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ? सब The king and the slave, राजा और गुलाम, men and the beast, मनुष्य और पशु, everything हर एक that has life, जिनको जीवन था, they went into fasting. वो सब उपवास किए, They prayed. उन्होंने प्रार्थना की, They repented. पश्चाताप किया And God forgave. और परमेश्वर ने क्षमा दी And God brought a good plans. और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत But योजना here, कराया। the nation Israel, पर यहाँ पर इज़राइल राष्ट्र, they despised God's plan. उन्होंने परमेश्वर के योजना को तुच्छ जाना। That's why he says in 9th verse of Jeremiah 18. इसीलिए इर्मया 18 अध्याय 9वां वचन में वो कहता है, And what instant I shall speak concerning a nation and concerning a kingdom to build and a plant. और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा। 10th verse. 10 वचन, If it do evil in my sight, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है, and it obey not my voice. और मेरी बात न माने। Do you want God's plan? क्या आपको परमेश्वर की योजना चाहिए? Do you want His perfect plan to be A and amen in you?
क्या आपको उसका जो परिपूर्ण योजना है आपके जीवन में हाँ और आमीन चाहिए? Here he says, यहाँ पे वो कहता if है, they do evil in my sight, यदि वो मेरी दृष्टि में बुरा काम करे and obey not my voice, मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के लिए जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। the Bible says so. बाइबल ऐसा कहता He है। said, I have promised them. वो कहता है मैंने उन्हें अभिवचन दिया है, But since they did evil in my पर sight, इसलिए क्योंकि मेरे दृष्टि में उन्होंने बुराई की है, since they heeded not my voice, इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरा न माना, I'm going to turn back now. मैं पीछे मुड़ I'm जाऊंगा, not going to do it. मैं वो पूरा नहीं I करूंगा। have plans मेरे पास योजना है, with me मेरे पास for your good, तेरे अच्छाई के लिए, says the Lord. ऐसा प्रभु कहता है। But to allow that plans to be पर- A and Amen, उन योजनाओं को आपके जीवन में हाँ और आमीन करने के लिए you need to respond to it. आपको प्रतिक्रिया दिखानी है, You need to obey Him. आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। Hallelujah. हालेलुया। Some had 5, किसी के पास 5 some था, had 2, किसी के पास 2 थे, some had 1. किसी को 1। You know what happened of 5 आपको मालूम है 5 का क्या हुआ and what happened of that man who had 2. और उसका उस मनुष्य का क्या हुआ जिसके पास 2 तलांत थे? You know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? The man who had 10, जिसके पास 10 था, to him he gave a 10 nations or 10 उसको cities to उसने 10 नगर दिए rule. राज्य करने के And the लिए, one who had 4, और जिसके पास 4 था to him he gave 4. उसको उसने 4 नगर दिए। But the one who had 1, पर जिसके पास 1 था what he said? उसने क्या कहा? He said, I know you are cruel and evil. मैं जानता हूँ कि तू दुष्ट है। Hello? Who is your master? आपका मालिक कौन है? What is your master? आपका मालिक क्या है? Can you look at him? क्या आप उसकी ओर देख सकते हैं? Can you see? Can you find out what thoughts he may be having for you? क्या आप समझ सकते हैं कि कौन से विचार उसके पास है आपके लिए? Great thoughts. महान विचार, Not to harm you, आपके नुकसान के लिए नहीं, to benefit you. आपके लाभ के लिए And to load you with much good. और आपको बहुत अच्छा देने के I लिए। tell you, मैं आपसे कहता हूँ, do not lose the initial plan which God has for you. परमेश्वर का जो पहला योजना जो आपके लिए है, Don't lose it. उसे खो मत दो। Don't lose his amazing thoughts which he is having with him. उसके अद्भुत विचार जो उसके पास आपके लिए है, उसे खो मत दो। Be serious with it. गंभीर हो जाओ उसके साथ। Let not your rebellion, sin, disobedience, आपका तुम्हारा अवज्ञा, आज्ञा न पालन करना, foolishness, मूर्खता, despising his thoughts, उसके विचारों को तुच्छ जानना, make that God to repent उस परमेश्वर को and turn पछताने away न from दे doing good to you. और आपकी भलाई करने से उसे पीछे न हटा दे। Obey him, उसकी आज्ञा का पालन करो, heed him, उसका सुनो, heed his voice, उसकी आज्ञा, उसकी आवाज का पालन करो do good in his sight, और उसके दृष्टि में अच्छा करो, despise not his thoughts. उसके विचारों को तुच्छ न जानो। You know 5 foolish virgins. आप जानते हैं 5 मूर्ख कुंवारियों को What happened? क्या हुआ? Many times we read बहुतों बार हम पढ़े Matthew 25 में. मत्ती 25 में, They took not extra oil. वो एक्स्ट्रा तेल को लेकर नहीं चले They didn't had an extra vessel to carry the extra oil. और उन्हें पात्र भी नहीं था एक्स्ट्रा तेल को उठाने के लिए। They arose when the cry came, when the cry was heard in the midnight. जब घोषणा की गई मध्य रात में, तब वो उठ गए, They tried to lit their lamps. अपने दियों को जलाने की कोशिश की। They heard, bridegroom has come. उन्होंने सुना कि दूल्हा राजा आ गया है, But since they had not the extra oil,
for the extra journey. इसलिए क्योंकि आगे का सफर करने के लिए तेल ही नहीं बचा उनके पास। और थोड़ा देर रुकने के लिए, और थोड़ा कदम बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा और तेल उनके पास नहीं रहा। That's why he said, how you know when he is going to come? इसीलिए वो कहता है तुम्हें क्या मालूम वो कभी आएगा। In the starting of the 7 years tribulation or middle. 7 साल के शुरुआत में या मध्य में। But he says, I have thoughts for you. पर वो कहता है मेरे पास तेरे लिए विचार that I may open a door for कि you. मैं तुम्हारे लिए दरवाजा That you may be with me in the marriage of the Lamb. कि तुम मेरे साथ मेमने के विवाह में रहो। But I don't want you to be delayed. पर मैं चाहता हूँ कि तुम मैं नहीं चाहता कि तुम देरी करे. I don't want you to go back for the extra oil. मैं नहीं चाहता कि तुम एक्स्ट्रा तेल लेने के लिए वापस मुड़ो। At the end, अंत में if you turn back, अगर तुम पीछे मुड़ते हो you will not find the door open till you come. तो जब तक तुम लौट कर आए तब तक वो दरवाजा खुला नहीं रहेगा। You need to heed his voice. उसके आवाज को आपको सुनना है। Be right before his sight. उसके दृष्टि में आप सही हो जाओ। Time may lag in the extra journey. समय निकल जाएगा एक्स्ट्रा सफर में। No time for charity that time. उस समय अच्छे काम के लिए कोई समय नहीं रहेगा। No time. कोई समय नहीं। You know, no time for charity. आपको मालूम है ना अच्छे काम। Jesus said no do charity. यीशु ने कहा ना अच्छा काम करो। But what happened? पर क्या हुआ? When some man was going to do charity, जब कोई मनुष्य अच्छा काम करने जा रहा था, Jesus said, यीशु ने कहा poor people will be with you. गरीब लोग तुम्हारे साथ Beggars will be with you. भिखारी तुम्हारे But साथ I have रहेंगे। very little time with you. पर मैं तुम्हारे साथ बहुत थोड़ा समय हूँ। That senses a lot. उसका बहुत बड़ा मतलब है Be serious to be with the Lord. गंभीर हो जाओ प्रभु के साथ रहने के When the लिए। time of charity is, that time you do charity. जब अच्छा काम करने का समय आएगा तब करिए। But when the time to be serious with God, जब परमेश्वर के साथ गंभीर होने का समय आए do not delay. तो अब देरी मत कीजिए। These 5 foolish went, ये 5 मूर्ख कुंवारियां गई। and when they came back, जब वो लौट कर आई they found doors closed. तब उन्होंने दरवाजे को बंद In पाया। 11th verse they said, please open the door, open for us. 11वें वचन में वो कहने लगी हमारे लिए दरवाजा खोलो। But bridegroom answered, पर दूल्हे ने उत्तर दिया, and he said, उसने कहा verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ I know you not. मैं तुम्हें नहीं जानता। They have missed that opportunity of going in. अंदर जाने का मौका वो खो दिए They have missed the perfect plan. और परिपूर्ण योजना को वो खो दिए। Good thoughts which God had for अच्छे them. विचार जो परमेश्वर के पास उनके लिए थे। God is having good thoughts for each one of us. परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए अच्छी योजना So है। he is building his church. तो वो अपनी कलीसिया को बना रहा है And before this church, और इस कलीसिया के which पहले he is building, जो वो बना रहा है, gates of hate shall not prevail against नर्क you. के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते। You're good people. आप अच्छे लोग You're हैं। God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं। Just be obedient केवल आप आज्ञाकारी बनिए and be ready to have that perfect plan of God in your life. और परमेश्वर की परिपूर्ण एक योजना को आपके जीवन में होने Miss दीजिए। not his perfect plan. उसके परिपूर्ण योजना को मिस मत कर दीजिए। Know his plan. उसके विचारों को जाने, Receive and believe his plan. उसके योजना को ग्रहण कीजिए, Receive and believe his plans. उसके योजना को ग्रहण कीजिए विश्वास और करें और उसके योजनाओं को ग्रहण कीजिए, which are good and acceptable जो अच्छे और ग्रहणीय and है, which are perfect for you. जो आपके लिए परिपूर्ण है। Paul said पौलुस ने कहा in Ephesians 5th chapter and the 15th onwards, इफिसी का रास पत्र 5वां अध्याय 15 से आगे, see that thou ye walk circumspectly, but not as fools, but as wise. 5:15
इसीलिए ध्यान से देखो इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आपका बहन भाई पड़ोसी कैसा चाल चल रहा है वो नहीं, हस्बैंड कैसा चाल चल रहा है वो नहीं, आप कैसा चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं। हाउ यू आर वॉकिंग, आप कैसे चलते हो। नॉट एज फूल्स। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। बी एज वाइज, बुद्धिमान बनो। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. बोलिए हालेलुया। Hallelujah. Redeeming the time with your obedience to the word of the Lord. अपने समय को बहुमूल्य जानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करके आप समय का अच्छा इस्तेमाल करें। Because the days are evil. क्योंकि दिन बुरे हैं। You don't know when you are going to miss the plan. आपको मालूम नहीं आप कब उस योजना को खो बैठेंगे। Days are not good. दिन अच्छे नहीं हैं। Days are evil. दिन बुरे हैं। But God is having a good plans for you. पर परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत योजना Somebody say है। hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Whatever days may be, दिन कोई कुछ भी क्यों ना हो, I have good plans. मेरे पास अच्छी योजना है। I have the plans of God, मेरे पास परमेश्वर की योजना है which are with Him, जो उसके साथ है। and that all plans are for me, और वो सारी योजनाएं मेरे लिए for हैं, my good. मेरे अच्छे Say to लिए Him, हैं। say to yourself, for my prosperity, अपने आप से कहिए कि मेरी उन्नति के for my लिए, great future. मेरे बड़े बहुत अच्छे भविष्य के लिए। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for your children. तेरे बच्चों के लिए। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते You're हैं। kind God. तू दयालु प्रभु है। If at all they have tested you any time, अगर कभी इन्होंने तुझे परखा भी हो, this time, Lord, इस समय प्रभु forgive them, इन्हें क्षमा कर, strengthen them, इन्हें सामर्थ्य दे, heal them, इन्हें चंगा कर build them up, और इन्हें बना that we may never test you again. कि हम फिर से तुझे न परखे। We want to love you. हम तुझसे प्रेम करना We want चाहते to receive life. हैं। हमें जीवन चाहिए, We want to receive your plans. तेरी योजना में We चाहिए, want to be in your perfect plans. और हम तेरे परिपूर्ण इच्छा में रहना चाहते Yes, हैं। Lord, you accomplish your thoughts which are for us. हाँ प्रभु, तू अपनी योजना को हमारे लिए पूरा कर जो We will trust you. हम तुझ पर भरोसा We will करेंगे। obey you. हम तेरी आज्ञा का पालन We करेंगे will respond to your voice. और तेरे आवाज को प्रतिक्रिया We will देंगे। obey your voice. तेरे आवाज को मानेंगे We will do good in your sight. और तेरी दृष्टि में अच्छा We करेंगे। will do what is pleasing to you, Lord. हम वो करेंगे जो तुझे प्रसन्नीय हो। Be pleased from us in our lives. हमारे जीवन में हमारे साथ प्रसन्न रहे। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं We प्रभु worship जी। you. तेरी आराधना We करते thank you हैं। for each and every child here. हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पे मौजूद हर बच्चे के लिए। We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। Forgive their wheredrums, Lord. Forgive the prostitution which they have done, if at all they have done. अगर कुछ बुराई उन्होंने की, उन्होंने कोई भी व्यभिचार किया है उन्हें क्षमा कर। तुझे छोड़कर, leaving you. तुझे If they have छोड़कर followed any wrong thoughts, forgive them. अगर कोई बुरे विचार की ओर गए हो, उन्हें क्षमा कर। Any thought if they have followed, कोई forgive भी them. विचार, Your thoughts are good thoughts. क्योंकि तेरे विचार अद्भुत है। You're good God. तो अच्छा प्रभु We है। don't want to make any of our thought a God. हम हमारे किसी भी विचार को परमेश्वर नहीं We बनाना don't. चाहते। You alone are our God. तू ही केवल हमारा परमेश्वर है। Forgive all our wrongdoings today. हमारे हर गलत कामों को क्षमा कर। Forgive all our foolishness. हमारी मूर्खता को क्षमा कर। You be glorified. तू महिमा पाए। Should we worship Him? क्यों ना हम उसकी आराधना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank करते you, हैं। Lord. Worship you, Lord. Should तुझे we? धन्य कहते हैं। We bless you. तुझे हम धन्य कहते We हैं। magnify you. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। We will acknowledge your love, Lord. हम तेरे प्रेम को We will पहचानेंगे। acknowledge your works, Lord. तेरे कामों को पहचानेंगे। You're good God. तू अच्छा प्रभु You're है। faithful one. तू अद्भुत है। You're faithful one. तू विश्वसनीय है। You're amazing God. तू महान है। You're the one who was in our wilderness. तू वो है
जो हमारे रेगिस्तान में था। You are the same God who was in Egypt. तू वही परमेश्वर है जो हमारे साथ मिस्र में था। You are same God who never changes. तू वही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। You are same yesterday, today and forever. तू कल, आज, युगानुयुग एक सा We है। thank you for your plans, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरी योजनाओं के We thank you for every thought which you have for us. हम धन्यवाद करते हैं हर विचारों के जो हमारे लिए है तेरे पास। We thank you, Lord. Thank you. Let's raise our hands wherever you are. जहाँ कहीं भी आप वो अपने हाथों को उठाए। I mean to say just worship Him. उससे मेरा कहने का मतलब है I mean to say just adore Him. आराधना करे, उसकी I mean to say just be grateful to Him. और उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. Worship you, Lord. Praise you, Lord. Magnify your name, Lord. धन्यवाद करते थे। Thank you for crucifying every weakness on a cross. और हर कमजोरी को तूने क्रूस। My weakness, our weakness. मेरी कमजोरी, हमारी। We thank you, Lord. We thank you, Father. We worship you, Lord. Thank you. Thank you for crucifying every sin, every sickness on a cross. हर बीमारी को, हर रोग को तूने क्रूस पर लटका दिया। All my sins on cross. मेरे सारे पाप क्रूसित कर We दिए। thank you, Father God, for healing that sin in cross. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों को उस क्रूस पर कीला मार लटका दिया. कीला मार दिया। We all give you glory. हम सब मिलकर तुझे We महिमा all give देते you हैं। praise. तुझे धन्य कहते We all adore you, Lord. हम तेरी सारा Be thou glorified. Be thou magnified. Be thou exalted, Lord. Good time or a bad time, our God never changes. बुरा समय हमारा परमेश्वर का Our God never changes. We will not change, Lord. We will thank you, Lord. We will trust you, Lord. We thank you for healing today. We thank you for miracle today. धन्यवाद। We thank you for your presence today. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for keeping us in your perfect plan. हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने परिपूर्ण योजना में रखा है। Your right plans. तेरे सही योजनाएं। We all bow down before you. हम सब तेरे सामने झुकते हैं। We worship you. तेरी आराधना For करते you हैं are our God. क्योंकि तू हमारा परमेश्वर You are our है। maker. तू हमारा बनाने You वाला are है। our potter. तू हमारा कुम्हार है। We are the clay हम जो है तेरी माटी है in your hand. तेरे हाथों में। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन। Amen.